अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद रज़ा और व्यू हेल्प सेंटर की तरफ से आप सबको वेलकम कहता हूँ CS 402 के लेक्चर नंबर 45 में। तो आज का ये जो हमारा लेक्चर है ये हमारा लास्ट लेक्चर है CS 402 का। इसके बाद हमारा कोई भी लेक्चर नहीं होगा। तो इस लेक्चर का जो हमारे पास टॉपिक है वो है ट्यूरिंग मशीन, जो कि हम पीछे भी पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करती है। तो आज इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो इससे पहले कुछ टॉपिक्स हैं ये रिवीजन के लिए कि जो इसमें इस्तेमाल होंगे ट्यूरिंग मशीन में। तो आइए पहले तो इनकी ही रिवीजन कर लेते हैं, जल्दी से इनको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसमें सबसे पहले तो रेगुलर एक्सप्रेशन है, उसके बाद फाइनाइट स्टेट मशीन है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, पुश डाउन ऑटोमेटा और ट्यूरिंग मशीन। ये पीछे हम सारे टॉपिक्स जो हैं वो पढ़ आए हैं, लेकिन इस लेक्चर में दोबारा इनकी ज़रूरत है तो थोड़ा सा रिवीजन कर लें। सबसे पहले तो रेगुलर एक्सप्रेशन कि ये होती क्या है। अ सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स एंड कैरेक्टर्स एक्सप्रेसिंग अ स्ट्रिंग और पैटर्न टू बी सर्च्ड फॉर विद इन अ लॉन्गर पीस ऑफ टेक्स्ट। कि किसी भी एक लंबे से टेक्स्ट को, किसी भी लैंग्वेज को एक सीक्वेंस में सिंबल्स और करैक्टर के ज़रिए स्ट्रिंग्स को एक्सप्रेस करवा देना, कोई भी पैटर्न बना देना, उसे हम रेगुलर एक्सप्रेशन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है रेगुलर लैंग्वेज। अ रेगुलर लैंग्वेज इज़ अ लैंग्वेज दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड विद अ रेगुलर एक्सप्रेशन और फाइनाइट ऑटोमेटा और स्टेट मशीन। इसमें यह होता है कि जो रेगुलर लैंग्वेजेस से जो भी लैंग्वेज एक्सप्रेस हो जाए, सिर्फ और सिर्फ रेगुलर लैंग्वेजेस से, कि जो भी लैंग्वेज हमारी एक्सप्रेस हो जाती है उससे हम रेगुलर लैंग्वेज कहते हैं, या फाइनाइट ऑटोमेटा कहते हैं, या हम स्टेट मशीन भी कह सकते हैं। इसकी नीचे हमें एग्ज़ाम्पल दी गई है L इक्वल टू डबल बी, ए डबल बी, डबल बी, ट्रिपल ए डबल बी एंड सो ऑन। इसमें आप देखेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन हम इसकी ऐसे लिखेंगे कि हमारे पास एक चीज़ जो है वो दोनों वेरिएबल्स में से एक चीज़ हमारे पास कांस्टेंट होनी चाहिए, तो ही हमारी लैंग्वेज जो है वो रेगुलर होगी। तो यहाँ पे जो डबल बी है हर एक जगह पे वो कांस्टेंट है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन में भी हमने लिखा है जो ए है वो हमारा यहाँ पे वेरिएबल होगा, इसलिए इस पे हमने स्टार लगा दिया है कि इसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती जाएगी। और जो डबल बी है वो कांस्टेंट है, हर वैल्यू के साथ वो डबल बी ही है। तो ये हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन है कि इसकी कंडीशन ये होती है चेक करने की कि दो जो वेरिएबल हैं उनमें हमारी लैंग्वेज में कुछ ना कुछ जो है वो कांस्टेंट लाजमी होना चाहिए। अगर हो तो हमारी जो एक्सप्रेशन है वो रेगुलर है, अदरवाइज इट इज़ नॉन रेगुलर। उसके बाद हमने पढ़ा था पुश डाउन ऑटोमेटा के बारे में। तो पुश डाउन स्टैक इज़ अ प्लेस वेयर द इनपुट लेटर्स कैन बी प्लेस्ड अनटिल दीज लेटर्स आर रेफर्ड अगेन। के पुश डाउन ऑटोमेटा यानी स्टैक में जो भी डाटा हम स्टोर करते हैं वो कॉल होने से पहले जहाँ पे स्टोर होता है उसे हम पुश डाउन ऑटोमेटा कहते हैं। तो पुश मीन्स के अ पुश ऑपरेटर ऐड अ न्यू लेटर एट द टॉप ऑफ द स्टैक। स्टैक एक मेमोरी होती है जो फाइनाइट ऑटोमेटा के साथ लगती है, क्योंकि फाइनाइट ऑटोमेटा जो है उसकी अपनी तो मेमोरी होती नहीं है, तो उसमें कुछ भी स्ट्रिंग्स वगैरह या अल्फ़ाबेट करैक्टर्स वगैरह ऐड करने के लिए हमें एक स्टैक की ज़रूरत पड़ती है। और वो स्टैक में पुश और पॉप के ज़रिए जो है वो डाटा एंटर और रिमूव होता है। तो पुश ऑपरेटर जो है उसमें डाटा को ऑन द टॉप ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है। और उसके बाद जो पॉप ऑपरेशन है हमारे पास वो हमारे स्टैक में से ऑन द टॉप जो वैल्यू होती है उसे रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये आगे इसकी एक एग्ज़ाम्पल है। इफ़ द लेटर्स A, B, C and D are pushed to the stack that was initially blank, the stack can be shown as। अगर हमारे पास ये जो सबसे पहली स्टैक है
इसमें हमने ABC को एंटर करवाया है। तो अगर हम D को पुश करेंगे तो ऑन द टॉप जो सबसे ऊपर वाली जो हमारे पास वैल्यू होगी वहाँ पे आके D जो है वो एंटर हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे इसे पॉप करेंगे तो D अगर निकल के फिर C ऊपर चला जाएगा। तो ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन है तो आप पिछले लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे थोड़ा डिटेल में हमने पढ़ा है इसके बारे में, पुश डाउन ऑटोमेटा के बारे में। आज का जो हमारा असल टॉपिक है इस लेक्चर का वो है ट्यूरिंग मशीन। ये सब चीज़ें जो थी रेगुलर एक्सप्रेशन, फाइनाइट स्टेट मशीन और वगैरह वगैरह जो हमने पीछे भी ये रिवाइज़ की हैं, इनका मकसद यही था कि आपको ट्यूरिंग मशीन की जो है वो सही से समझ आ जाए। तो सबसे पहले तो इसमें रेगुलर एक्सप्रेशन ही आई थी जो अभी हमने पीछे पढ़ा है कि अ सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स एंड करैक्टर्स है। तो किसी भी लैंग्वेज को शो करवाने के लिए जो पैटर्न बनता है वो इन्हीं चीज़ों से मिलके बनता है। कुछ लेटर्स होते हैं, सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स वगैरह होते हैं। तो इसके बाद हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत थी। तो रेगुलर एक्सप्रेशंस को मिला के जो हमारे पास बाद में लैंग्वेज आई वो थी फाइनाइट स्टेट। तो अब यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ फाइनाइट स्टेट थी, तो उसके बाद हमारे पास एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर आ गई। इसमें कुछ इनफाइनाइट स्टेट वगैरह भी शामिल होने लगी, जैसे अब ज़्यादा होने लगी। तो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम थी कि हमारे पास जो भी डाटा होता था, जो स्ट्रिंग्स होते थे, अल्फ़ाबेट या करैक्टर वगैरह होते थे, उन्हें हम स्टोर नहीं कर सकते थे क्योंकि इसकी जो मेमोरी होती थी वो बहुत ही ज़्यादा कम थी। तो उसके बाद पुश डाउन ऑटोमेटा आ गया। इसके साथ एक स्टैक थी जो कि मेमोरी स्टोर करने के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा के साथ लगाई गई थी। तो ये स्टैक भी पुश और पॉप के ज़रिए, पुश डाउन ऑटोमेटा के ज़रिए अपने अंदर जो है वो डाटा ऐड भी करती थी और रिमूव भी करती थी। स्टैक में हमारे पास एक प्रॉब्लम थी कि इसमें लाइफो मेथड लगता था कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो सबसे लास्ट पे हमने डाटा एंटर किया है अगर हम रिमूव करेंगे तो सबसे पहले वो लास्ट वाला जो है वो सबसे पहले रिमूव हो जाएगा डाटा। इसमें ये प्रॉब्लम थी कि अगर हमने सबसे पहले जो एंटर किया है उसे रिमूव करना है तो सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं उसे हमें रिमूव करना पड़ता था। तो उसके बाद जो है वो ट्यूरिंग मशीन आई, यानी कि टेप, इनपुट टेप, जो हमने पीछे भी पढ़ी थी, डाटा को स्टोर करने के लिए ही ये भी इस्तेमाल होती है। तो आइए पढ़ते हैं टेप क्या है। FA प्लस टेप, ये हमारी स्टैक की जगह पे टेप आई जो कि फाइनाइट ऑटोमेटा के साथ लगी। फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस टेप, अगर यहाँ पे प्लस करें स्टैक तो वो बन जाता है पुश डाउन ऑटोमेटा, अगर यहाँ पे प्लस टेप करें तो वो बन जाती है ट्यूरिंग मशीन। ये आपके MCQs में भी आ सकता है पेपर में, तो थोड़ा ध्यान रखिए इस पे। तो आगे नीचे है टेप। टेप क्या है? इनफाइनाइट मेमोरी यूनिट। इसमें बहुत सारी अनलिमिटेड जो है वो मेमोरी है जिसमें हम अपने डाटा को स्टोर करवा सकते हैं। जितना चाहे डाटा हो, चाहे वो रेगुलर लैंग्वेजेस का हो, इर्रेगुलर लैंग्वेजेस का हो, किसी भी किस्म का हो, वो स्ट्रिंग्स हम इसमें जितने मर्जी हों वो स्टोर करवा सकते हैं। उसके बाद है इनफाइनाइट सेल्स। इसमें जो डाटा है वो सेल्स की सूरत में हमारे पास शो होगा और सेल्स की सूरत में ही हम इसे स्टोर भी करेंगे। तो यहाँ पे इसमें जो एक तरीका है कि एक जो सेल होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही लेटर को, एक अल्फ़ाबेट को अपने अंदर स्टोर करेगा। हैज़ हेड फॉर रीडिंग, राइटिंग, मूविंग ऑपरेशंस। इसमें 3 ऑपरेशन हो सकते हैं कि हम जो भी डाटा स्टोर करेंगे उसे हम रीड भी कर सकते हैं, अगर कुछ फॉल्ट है तो उसे रिमूव भी कर सकते हैं, न्यू हम खुद से राइटिंग भी कर सकते हैं, और अगर किसी की प्लेस चेंज करनी हो, किसी डाटा की न्यू डाटा एंटर करना है तो पहले वाले को साइड पे करना है तो वो हम प्लेस भी चेंज कर सकते हैं। ये टेब में हमारे पास 3 ऑप्शन थे न्यू, जो कि स्टैक में नहीं थे, कि
हम जब भी चाहें जहां से चाहें अपना डाटा जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। हालांकि स्टैक में ऐसे था कि जो ऑन द टॉप वैल्यू होगी सिर्फ़ और सिर्फ वही हम एक्सेस कर सकते हैं, बाकी डाटा एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन टेप में हम जहां से मर्ज़ी रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं। ओवरऑल सारे के सारे ऑपरेशंस जो हैं इसमें मौजूद हैं और इनफाइनाइट मेमोरी यूनिट भी इसमें मौजूद है। तो ये हमारी ट्यूरिंग मशीन है। तो आज के इस लेक्चर का अख्ताम हो चुका है, ओवरऑल आपके कोर्स का अख्ताम हो चुका है। अब तो सिर्फ यही दुआ करता हूँ कि आपके और मेरे जो पेपर्स हैं वो अच्छे हो जाएं। आप सब भी कमेंट में आमीन लिखिएगा। जो जो इस वीडियो को देख रहा है मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अपने लिए भी दुआ कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।